हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल फीवर। एक ऐसा बुखार जो आपको कभी नहीं होने देगा बीमार। तो लास्ट वीक हमने अपनी सोलर की मिनी सीरीज को खत्म करा था। आई होप यू गाइस लाइक दैट सीरीज। अगर आपके पास कोई और सजेशन है हमारे लिए कोई सीरीज बनाने के लिए तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और हम आज देखते हैं कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे ईएमएफ वर्सेस वोल्टेज। दोनों बहुत ही सिमिलर सी चीजें हैं, दोनों की यूनिट सेम है, बट आज हम समझने की कोशिश करेंगे फिर भी इनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले देखेंगे हम ईएमएफ क्या होता है, फिर देखेंगे वोल्टेज क्या होता है, और आखिर में एक टेबुलर फॉर्म के थ्रू हम इनके डिफरेंसेस को समझेंगे। बहुत ही जल्दी इसको खत्म करेंगे और जल्दी से शुरू करते हैं, फिर जल्दी से खत्म करेंगे। बट उससे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि आपको इलेक्ट्रिकल फीवर की सारी नोटिफिकेशंस मिलती जाएं। प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। और आज हम अपना टॉपिक जल्दी से शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, दैट इज ईएमएफ वर्सेस वोल्टेज। सो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज ईएमएफ। सो ईएमएफ स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसे हम कहते हैं। तो अब हम इसका मतलब समझते हैं कि वो होती क्या है। तो जैसा कि हमें पता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई बैटरी या कोई जनरेटर उस सर्किट को पावर करेगा। ठीक है, पावर करेगा मतलब उस सर्किट में हमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस वो देगा। ठीक है, बट हमने ये नहीं सोचा कि जो बैटरी है उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। मतलब चार्जेस उसके अंदर प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्जेस भी है, नेगेटिव चार्जेस भी है। उन नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस को अलग रखने वाली जो फोर्स है एक बैटरी के अंदर, एक पोल पे पॉजिटिव चार्जेस और एक पोल पे नेगेटिव चार्जेस। अब जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, बट सेल में तो ऐसा नहीं हो रहा ना। सेल में हमारे चार्जेस अपार्ट हैं, वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे एक दूसरे को। तो वो जो चीज है, वो जो फोर्स है, वो जो इन दोनों चार्जेस को अपार्ट करके रखती है सेल के अंदर, उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब ये वो वाली सोर्स है, ये वो वाली फोर्स है जो सेल के अंदर या बैटरी के अंदर पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस दोनों को अलग करके रखती है। और उसी के कारण जो हमें सेल के अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है वो उसी फोर्स के कारण मिल रहा है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तभी इसको एक फोर्स का नाम दिया गया है, ना कि इसको हम एक पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं, उसको हम एक फोर्स कह रहे हैं। दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हम फोर्स लगा रहे हैं चार्जेस को अलग करने के लिए। आप देखिए, हम चार्जेस, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। अब अनलाइक चार्जेस को हमें अलग करना है, या ऐसे देखिए हमें अलग करना है, तो हमें फोर्स लगेगी और फोर्स एक रेजिस्टेंस को भी फेस करेगी। उस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। तो अगर आप एक बैटरी के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। अगर तो हम चाहें उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस बना सकते हैं, या वो इंटरनल रेजिस्टेंस हम बाहर निकाल के उसको सीरीज में लगा के शो कर सकते हैं। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ अ सेल और ईएमएफ ऑफ अ बैटरी, वेयर ई इज द वोल्ट्स, मतलब कि उसके अंदर जो उसकी पावर है, मतलब जो उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये आर जो उसको एक इंटरनल रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को अपार्ट रखने के लिए। ठीक है, अब इंग्लिश में इसका मतलब समझ लेते हैं कि ईएमएफ इज द वोल्टेज एट द टर्मिनल्स ऑफ द सोर्स इन द एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की नामौजूदगी के अंदर सेल्स के अराउंड जो हमें वोल्टेज मिलती है या पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, दैट इज द ईएमएफ ऑफ दैट सेल। The concept of EMF defines the amount of work required to separate the charge carriers in the source current such that the force acting on the charge at the terminals of the source is not a direct consequence of the field. EMF is developed as a result of internal resistance. मतलब इसका है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हैं उनको अपार्ट रखने में जो फोर्स हमारी लग रही है,
जिसके कारण सोर्स करंट पैदा हो पा रहा है, दैट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसी और फोर्स के कारण नहीं आ रही, दैट इज being developed in the circuit by the internal resistance। इंटरनल रेजिस्टेंस को कवर अप करते हुए, इसको भेदते हुए जो हमारी फोर्स बन रही है, उन चार्जेस को अलग करके जो बन रही है, दैट इज ईएमएफ। ठीक है, सिंबल इसका ई या फिर ऐसे वाला, ऐसे सिग्मा का सिंबल हमारा, ठीक है, एप्सिलॉन, सॉरी सिग्मा नहीं है, एप्सिलॉन का सिंबल या ई। मेजर इसको वोल्ट में करते हैं, ऐसा यूनिट इसका वोल्ट है। ठीक है, ईएमएफ हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो बैटरी के टर्मिनल्स पे हमें मिलता है। ठीक है, ओपन सर्किट में, क्लोज सर्किट में नहीं, ओपन सर्किट में। ठीक है, और ई को हम लिखते हैं या एप्सिलॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू, यानी कि वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब पर यूनिट चार्ज को अलग करने में जो हमें वर्क करना पड़ रहा है, दैट इज द ईएमएफ, दैट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आई होप यू आर क्लियर नाउ। अब हम देखते हैं व्हाट इज वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब वोल्टेज, जब तक ईएमएफ नहीं होगी तब तक वोल्टेज नहीं आ सकता। सो वोल्टेज इज अ कोज बाय ईएमएफ। ईएमएफ के आने के बाद सर्किट को हम पूरा करेंगे, सर्किट के अंदर करंट आएगा, उसके बाद सर्किट में वोल्टेज आएगी। एंड वोल्टेज इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। अब हमारे पास एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है, हमारे पास चार्जेस तो हैं, हमने सर्किट बंद कर लिया, बट अब उसमें हमें करंट फ्लो करवाना है। अब वो करंट फ्लो करवाएगी वोल्टेज। वोल्टेज इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड या अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज to rotate the charge in the circuit is known as the voltage। तो voltage इस पर यूनिट चार्ज को घुमाने के लिए हमें क्या वर्क करना पड़ा, that is voltage। और EMF क्या था, पर यूनिट चार्ज को अलग करने के लिए क्या वर्क करना पड़ा, that is EMF। ठीक है, इसका भी सिंबल, इसका ऐसे यूनिट भी वोल्ट्स और सिंबल इज V। ठीक है, वोल्टेज हमारा दो पोल्स के बीच में बनता है। सपोज आपके सर्किट में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, एक एंड पे चार्ज कैरियर्स आ गए, अब दूसरे एंड पे चार्ज कैरियर्स को पुश करना पड़ेगा हमें क्योंकि रेजिस्टेंस आ गया है। तो उस टाइम पे हमारा कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा या कुछ चार्ज कैरियर्स ड्रॉप हो जाएंगे बीच में। तो वो दो टर्मिनल्स के बीच में जो डिफरेंस आता है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। ठीक है, voltage is the potential difference between two connections where one connection collects more electron than another। एक एंड पे ज्यादा कैरियर्स, दूसरे एंड पे कम कैरियर्स, और उन दोनों का डिफरेंस इज द वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, हमने देख लिया ये। वोल्टेज ड्रॉप इज अ ड्रॉप इन पोटेंशियल अलोंग द करंट पाथ थ्रू द सर्किट। करंट के पाथ में जो ड्रॉप्स आते हैं, दैट इज द वोल्टेज ड्रॉप्स एंड वोल्टेज। द हायर द रेजिस्टेंस ऑफ द कंपोनेंट द ग्रेटर द वोल्टेज, बिकॉज V इक्वल टू IR, रेजिस्टेंस ज्यादा, वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा, यानी कि voltage across that element is more। When electricity encounters resistance, the potential energy is lost because it is converted into another form of energy to do work। जैसे कि रेजिस्टेंस में केस में देखा जाए तो एनर्जी हमारी हीट, थर्मल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए EMF वर्सेस वोल्टेज, अब एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। दिस इज द EMF सेल के क्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस के अराउंड, एंड दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस एक एलिमेंट के अराउंड। ओके, EMF, the electromotive force, is this type of energy which forces a unit positive charge to move from the positive to the negative terminal of the source। ठीक है, एक तो अलग करने के लिए उनको, और बाद में उसको पुश करने के लिए भी कि आप उसके थ्रू फ्लो भी करें आप। ठीक है, तो दैट इज द EMF। इट सेपरेट्स द टू चार्जेस फ्रॉम ईच अदर। ओके, वोल्टेज इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच की पोटेंशियल का डिफरेंस, दैट इज द वोल्टेज। ओके, टेबल के थ्रू इनके डिफरेंसेस देखते हैं। EMF इज द वोल्टेज डेवलप्ड विद इन द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि ओपन सर्किट में जो बैटरी के क्रॉस, जो टर्मिनल्स के क्रॉस वोल्टेज है हमारी, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज द EMF। वोल्टेज इज द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ बैटरी अंडर एनी कंडीशंस। ओके, ये करंट फ्लो होते टाइम जो हमारे एलिमेंट्स के क्रॉस आते हैं। EMF ओपन सर्किट वोल्टेज, वोल्टेज हमारी क्लोज सर्किट वोल्टेज होती है। EMF एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, इंटरनल रेजिस्टेंस पे करता है। वोल्टेज हमारी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। EMF का फॉर्मूला इज I इंटू R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब अगर हम इसको KVL लगा के कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस इंक्लूडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय द करंट, दैट इज द EMF। या फिर इसको डायरेक्ट हम मेजर कर सकते हैं मीटर की हेल्प से, और V हमारा होता है I इंटू R, करंट इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस।
ठीक है। ईएमएफ को हम मेजर करते हैं पोटेंशियोमीटर की हेल्प से, और वोल्टेज को हम मेजर करते हैं वोल्टमीटर की हेल्प से। ईएमएफ का भी ऐसे यूनिट वोल्ट, वोल्टेज का भी ऐसे यूनिट वोल्ट्स। वर्क डन हमारा ईएमएफ का जो वर्क डन ईएमएफ के कारण होता है वो मैक्सिमम वर्क डन होता है बैटरी का। वर्क डन वोल्टेज का जो होता है वो मैक्सिमम नहीं होता, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट सर्किट में प्रेजेंट होते हैं और हर एक सर्किट पे हर एक एलिमेंट पे अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो सबका एडिशन प्लस द एडिशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस वर्क दैट गिव्स अस द टोटल वर्क डन बाय द बैटरी। ठीक है। ईएमएफ हमारी किसी भी फील्ड के अंदर इंड्यूस हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ग्रेविटेशनल फील्ड हो, और वोल्टेज सिर्फ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही इंड्यूस हो पाती है। ठीक है। ईएमएफ कभी चेंज नहीं होता, ईएमएफ की इंटेंसिटी एकदम फिक्स है, एक सेल के अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ईएमएफ ही होएगा। वोल्टेज में भी चेंज हो सकती है, जब हम रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करते हैं तो वोल्टेज अराउंड दी एलिमेंट कैन चेंज। ओके, तो ये था हमारा टॉपिक ईएमएफ वर्सेस वोल्टेज। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद मी। मैं आपका होस्ट और दोस्त हर्षल जिंदल, आपको मिलूंगा अगले हफ्ते। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको लेक्चर कैसा कर लगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई टॉपिक मनपसंद टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जरूर बताएं कि हमें आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मैं मिलूंगा आपको अगले हफ्ते। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।